नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है? ओमिक्रॉन का खतरा। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 781 पर पहुंच गए हैं। इनमें से 241 रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में दिल्ली ओमिक्रॉन केसों के मामलों पर टॉप पर पहुंच गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 238 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र 167 के साथ दूसरे और गुजरात 73 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। केरल में 65, वहीं तेलंगाना में अब तक 62 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 70,000 को पार कर गई है। दिल्ली ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गई है। यहां अब तक 238 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के जितने भी मामले आए हैं वो बाहर से आने वालों के संपर्क में होने की वजह से ही हुए हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने येलो अलर्ट लगा दिया है। यह दिशा निर्देश में मेट्रो और बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने का निर्णय भी शामिल है, लेकिन इसने दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। आज सुबह से ही मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। बस से सफर करने वालों का भी यही हाल रहा, उन्हें भी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, दिल्ली में कोविड की बढ़ती रफ्तार और पाबंदियों ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली में दिन भर दिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कल के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कल 496 फ्रेश कोविड केसेस रिपोर्ट करे गए हैं और परसों के मुकाबले में एक 50% जंप अपने को देखने को मिला है इन एक्टिव कोविड केसेस के मामलों में। और खासकर ओमाइक्रॉन की अगर हम बात करें तो दिल्ली अब पूरे ही देश में इस चार्ट को लीड कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओमाइक्रॉन के मामले रिपोर्ट करे गए हैं, वो है 238 केसेस। दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी कल से येलो अलर्ट को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी किक इन हो चुकी हैं। लेकिन आज दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से 2 अहम बयान आए हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जो दिल्ली में जो केसेस राइज हो रहे हैं कोविड के, उसका मुख्य कारण इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, क्योंकि ये पाया गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एयरपोर्ट में जिनकी टेस्टिंग होती है यूजुअली वो नेगेटिव फाइंड होता है उनका जो सैंपल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पॉजिटिव केसेस में एक तरह से तब्दील हो जाता है। तो ये एक चिंताजनक बात है और ओमाइक्रॉन और नॉर्मल कोविड को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ने येलो अलर्ट को ऑलरेडी जारी कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किक इन हो चुकी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो चुके हैं दिल्ली में, और साथ ही साथ मॉल्स शॉप्स को भी ऑड इवन बेसिस में फंक्शन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम देखें तो डीटीसी बसेस और मेट्रो में भी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी ही अलाउ करी गई है। यही सरकार का यही एक एंटिसिपेशन लगाई जा रही है कि आज जो डीडीएमए की बैठक होने जा रही है उसमें ओमाइक्रॉन को टैकल करने के लिए और कोविड को टैकल करने के लिए कुछ अहम निर्णय दिल्ली सरकार आज ले सकती है। चलिए दिल्ली से अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 167 पर पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें 90 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं
सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है? ओमिक्रॉन का खतरा। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 781 पर पहुंच गए हैं। इनमें से 241 रिकवर भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में दिल्ली ओमिक्रॉन केसों के मामलों पर टॉप पर पहुंच गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 238 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र 167 के साथ दूसरे और गुजरात 73 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। केरल में 65, वहीं तेलंगाना में अब तक 62 ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,195 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की तादाद 70,000 को पार कर गई है। दिल्ली ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गई है। यहां अब तक 238 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के जितने भी मामले आए हैं वो बाहर से आने वालों के संपर्क में होने की वजह से ही हुए हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ़्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। पहले के बाद मुकाबले में अभी तक देखो जितना एक्सपीरियंस है, जो लोग ठीक होकर अस्पताल से घर गए हैं ओमिक्रॉन के, अभी तक एक भी पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी नहीं पड़ी है जो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव रहे हैं, और सभी लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो अभी तक काफ़ी डॉक्टर्स का, स्पेशलिस्ट का, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डेल्टा के मुकाबले में ये काफ़ी थोड़ा सा हल्का है। दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने येलो अलर्ट लगा दिया है। यह दिशा निर्देश में मेट्रो और बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने का निर्णय भी शामिल है, लेकिन इसने दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। आज सुबह से ही मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली। बस से सफर करने वालों का भी यही हाल रहा, उन्हें भी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, दिल्ली में कोविड की बढ़ती रफ्तार और पाबंदियों ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली में दिन बर दिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कल के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कल 496 फ्रेश कोविड केसेस रिपोर्ट करे गए हैं और ये परसों के मुकाबले में एक 50% जंप अपने को देखने को मिला है इन एक्टिव कोविड केसेस के मामलों में। और खासकर ओमाइक्रॉन की अगर हम बात करें तो दिल्ली अब पूरे ही देश में इस चार्ट को लीड कर रहा है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओमाइक्रॉन के मामले रिपोर्ट करे गए हैं, वो है 238 केसेस। दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी कल से येलो अलर्ट को जारी कर दिया है और जिसके मुताबिक दिल्ली में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी किक इन हो चुकी हैं। लेकिन आज दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से दो अहम बयान आए हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि जो दिल्ली में जो केसेस राइज हो रहे हैं कोविड के, उसका मुख्य कारण इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, क्योंकि ये पाया गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एयरपोर्ट में जिनकी टेस्टिंग होती है यूजुअली वो नेगेटिव फाइंड होता है उनका जो सैंपल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पॉजिटिव केसेस में एक तरह से तब्दील हो जाता है। तो ये एक चिंताजनक बात है और ओमाइक्रॉन और नॉर्मल कोविड को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली ने येलो अलर्ट को ऑलरेडी जारी कर दिया है। इसके चलते दिल्ली में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किक इन हो चुकी हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो चुके हैं दिल्ली में, और साथ ही साथ मॉल्स शॉप्स को भी ऑड इवन बेसिस में फंक्शन करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी अगर हम देखें तो डीटीसी बसेस और मेट्रो में भी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी ही अलाउ करी गई है। यही सरकार का यही एक एक एंटिसिपेशन लगाई जा रही है कि आज जो डीडीएमए की बैठक होने जा रही है उसमें ओमाइक्रॉन को टैकल करने के लिए और कोविड को टैकल करने के लिए कुछ अहम निर्णय दिल्ली सरकार आज ले सकती है। चलिए दिल्ली से बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केसेस बढ़कर 167 पर पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें 90 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज सीरियस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की चिंता कोविड के बढ़ते मामलों ने बढ़ा दी है। पुराना डेल्टा वेरिएंट फिर से सर उठा रहा है। महाराष्ट्र में 2000 और मुंबई में 1300, जी हाँ 1300 से ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगर इसी तरह कोविड पॉजिटिव मामले बढ़ते रहे तो नई पाबंदियां लगानी पड़ जा सकती हैं। आइए सुनते हैं।
रोज़ाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज़ एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। और इसमें हम टेस्टिंग कम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मुंबई का सोचेंगे तो मुंबई में 51,000 टेस्टिंग रोज़ हो रही है। तो 51,000 में 20 दिसंबर को अगर देखेंगे तो करीबन 300 के दरमियान केसेस आते थे, लेकिन अभी कल का आंकड़ा ये 2200 के दरमियान रहेगा। तो 2200 के दरमियान अगर कल का आंकड़ा रहेगा, जिसका अंदेशा हम आज कर सकते हैं कि भाई कल का आंकड़ा क्या रह सकता है, तो करीबन 7 गुना ये आंकड़ा बढ़ गया है। तो इसका मतलब है एक दिन आड़ केसेस डबल हो रहे हैं और ये निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। और मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अभी 4% हो गया है। तो 5% तक अगर पॉजिटिविटी रेट जाता है तो हम जब सेकेंड वेव में थे तब ऐसा ही कुछ 7-8-10% का पॉजिटिविटी रेट था, लेकिन 5 के आगे का पॉजिटिविटी रेट निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग होता है। तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ते देख बीएमसी मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बैठक बुलाई, जिसमें बीएमसी कमिश्नर और हेल्थ अधिकारी मौजूद रहे। आदित्य ठाकरे ने लोगों से पैनिक ना होने को कहा है और कहा यह भी है कि सबको कोविड के नियमों का पालन करने की जरूरत है। आइए उनकी बाइट सुन लेते हैं। अभी डबलिंग रेट तो बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हो नंबर्स भी काफी बढ़ चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन काफी कम है। ये होते भी हम यही कहेंगे कि चिंताजनक हो तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो मास्क लगा रहे हैं, जिसका डबल वैक्सीन हुआ है, वो खुद अपनी जो कोई अभी देख रहे हैं आप सेफ्टी के लिए सतर्क रहिए, वही काम करते रहिए। ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में रहता है। अभी काफी लोग सारे मुंबई के बाहर भी गए हैं, काफी ट्रैवलर्स आ रहे हैं। तो ये सारे जो निर्बंध लगाए हुए हैं, जो 25% के है, बाहर जाने के हो, नाइट कर्फ्यू हो, वो अगर उसको हम पाले तो मुझे लगता है कोई तकलीफ। महाराष्ट्र विधानसभा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शीतकालीन सत्र कोरोना की चपेट में आता नजर आ रहा है। 5 दिन के सत्र के दौरान 2 मंत्रियों समेत करीब 50 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें विधानसभा के कर्मचारी, पुलिसकर्मी और पत्रकार तक शामिल हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, जो पिछले साल कोविड संक्रमित हुई थी, वो फिर से कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि कैबिनेट मंत्री केसी पदावी और बीजेपी विधायक समीर मेघे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले और उनके पति भी कोरोना से संक्रमित हैं। और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे स्टेट हेल्थ टास्क फोर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। 1-2 दिन में ये बैठक होगी और इसमें कोविड को लेकर कुछ प्रतिबंध वापस आ सकते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड के हालात पर ज्यादा और जानकारी देने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी दिशा शाह के पास। जी बिल्कुल, मुंबई में पिछले 2 दिनों में 70% राइज हमने देखा कोविड-19 केसेस में। और अगर हम एक हफ्ते की बारे में बात करें तो एक हफ्ते पहले 21 दिसंबर को मुंबई ने रिकॉर्ड किया था लगभग 200 से 300 डेली केसेस, जो कल पहुंचा 1300 के ऊपर। तो ये जो आप सडन ग्राफ देख रहे हैं, ये सिर्फ मुंबई में नहीं, अक्रॉस महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है, जहां पे एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र में लगभग 500 से 600 डेली कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुआ करता था। बट अब जो है कल 2000 का आंकड़ा डेली कोविड-19 केसेस का रिकॉर्ड हुआ है और ये काफी कंसर्न अथॉरिटीज को दिया है। एंड स्पेशली ये राइजिंग केसेस को देखते हुए अब सरकार महाराष्ट्र की ये तय कर रही है कि किस तरह से एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस, एडिशनल कर्ब्स इंपोज किया जाए, ताकि ये पूरे जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये जो है लगातार हमने डबल नहीं ट्रिपल इंक्रीज देखा है कोविड-19 केसेस में पिछले एक हफ्ते में। राजेश टोपे
जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये भी हिंट किया है कि किस तरह पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पब्लिक प्लेसेस हो, उसमें और भी ज्यादा सख्त कानून जो है वो लाया जाएगा। लोगों को भी काफी अवेयर किया है, वापस अपील की है कि आप मास्क जो है उसको उतारिए नहीं अगर आप बाहर कोई पब्लिक प्लेस में हैं। सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए। और ये जो है बार बार लगातार सरकार लोगों को वार्निंग दे रही है। इसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने ये भी हिंट किया कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे कोविड टास्क फोर्स के साथ एक मीटिंग रखेंगे कल, जिसमें ये सारा डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह रीजन क्या है इतना स्पाइक होने की। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो करना एक रीजन बताया जा रहा है, बट उसके अलावा और कितने रीजंस हैं। ओमिक्रॉन डेफिनेटली अभी वरीसम नहीं है, ऐसा स्टेट हेल्थ मिनिस्टर बता रहे हैं। ये जो भी केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल डेल्टा के ही केसेस आ रहे हैं। तीसरी बात, कल जो स्टेट टास्क फोर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो पब्लिक प्लेसेस है जैसे मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, उसको किस तरह से और कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जल्द डिस्कस होगी और महाराष्ट्र में हम बहुत जल्द और भी कुछ नए सख्त कानून देखने को मिलेंगे।